गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस ब्रह्मांड की शक्ति जोर लगा ले, पर अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें दर्शन ज़रूर देते हैं, उनके साक्षात्कार हमें ज़रूर होते हैं। तो सुमिरन करके, अच्छे कर्म करके अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और साथ साथ सुनिए आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि एक परम भक्त कैसे भगवान को खुद से मिलने पे मजबूर कर सकते हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण जी के दर्शन करने नंदगांव पहुंच गए। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शनिदेव के बारे में कैसी धारणा बना रखी है लोगों ने। शनिदेव से सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनकी दृष्टि के कारण, क्योंकि कथाएं हमें गलत सुनाई गई हैं। तो आगे चलिए, शनिदेव के बारे में जिन लोगों का भ्रम है कि शनिदेव बुरे हैं, जो लोग शनिदेव को बुरा मानते हैं, उनका आज ही भ्रम भी टूट जाएगा ये साखी सुन के। माँ यशोदा जी ने नंदलाल यानी कि कृष्ण जी के दर्शन करने से मना कर दिया था भगवान शनिदेव को, क्योंकि माँ का डर था कि शनिदेव जी की वक्र दृष्टि कहीं काना पर ना पड़ जाए। लेकिन शनिदेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव जी का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण भगवान नहीं तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है, और सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। तो आज ये बात उन लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि भगवान शनिदेव अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। वो सिर्फ उन लोगों को सजा देते हैं जो लोग बुरा काम करते हैं। तो शनिदेव जी सिर्फ उन्हीं पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं जो लोग बुरे हैं। तो अच्छे लोगों को भगवान शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो प्यार पाना चाहते हैं। हम बच्चों से बहुत प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि दो चार कहानियाँ सुन के उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं और उनके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं। और उनके मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो कई लोग तो ऐसे कि नज़र बचा के चले जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं भगवान शनिदेव हमारे पर बुरी नज़र न डाल दें, हमारे साथ बुरा ना हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान श्री कृष्ण शनिदेव जी की तपस्या से बिल्कुल पिघल गए और शनिदेव जी के सामने कोयल के रूप में प्रकट हो गए। ये शनिदेव वो बोले कि हे शनिदेव, निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो आप, और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्मपरायण सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्मपरायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप खुद सुनिए इस साखी के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शनिदेव जी से कि वो प्राणियों के लिए ही धर्म की पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए हम लोगों के लिए ही कुकर्मियों का दमन करते हैं और उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हैं सजा देके। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है, यानी कि जो लोग अपना कर्म निभा रहे हैं उनके लिए हमेशा भगवान शनिदेव का दिल पिघला हुआ रहता है, और उन्हीं की रक्षा के लिए वो सजग और बलवान पिता की तरह हमेशा उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हैं। तो आप ही बताइए भगवान शनिदेव बुरे कहाँ से हुए? एक ऑफिस में भी हम काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए अलग अलग रोल मिलते हैं।
तो हर डिपार्टमेंट में एक इंसान को रखा जाता है ताकि वो इस डिपार्टमेंट की देखभाल कर सके। और अच्छे से जो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट की देखभाल कर रहे हैं तो वो बुरे कहाँ से हुए। ऐसे ही सभी देवी देवताओं को भगवान ने अपने अपने डिपार्टमेंट संभला रखे हैं। जैसे कि आपको मैंने पहली साखी में बताया था कि चित्रगुप्त जी सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उसी तरह से सारे देवी देवता अपने अपने काम को भली भांति करते हैं। और हम लोग अपने कर्मों को बुरा कहने की बजाय हम भगवानों में दोष निकालने लग जाते हैं, देवताओं में दोष निकालने लग जाते हैं। हमारी मति कितनी भ्रष्ट है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि ये ब्रज क्षेत्र यानी कि ब्रज की जो भूमि है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस पवित्र धरती को हमेशा आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर हमेशा निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से ये पवित्र धरती कोकिलावन के नाम से मशहूर हो जाएगी। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रज क्षेत्र में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें, साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा इस तीर्थ स्थल के बारे में, कोकिलावन के बारे में। तो कई लोग बड़ी तादाद में यहाँ जाते हैं और भगवान शनिदेव की पूजा करके आते हैं ताकि उनके जीवन में आने वाली हर बुराई को भगवान शनिदेव दूर कर दें, चाहे वो हमारे मन पर छाई है, चाहे हमारे आसपास के लोगों में है। तो हम भगवान शनिदेव एक अच्छे पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं, बुराइयों से भी और बुरे लोगों से भी, और हमें हर चीज से परिपूर्ण कर देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर देवी देवता का और जितने भी कोटि के जो भगवान देवता हैं, भगवान हैं हमारे, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। कई लोग कैसे हैं कि उन्हीं की बनाई हुई धरती पर रह रहे हैं और भगवान के अंदर ही खोट निकालने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर खोट निकालते हैं कि वो तो छलिया था और वो तो 16,000 उसकी बीवियां थीं, गर्लफ्रेंड थी राधा, और शादी रुक्मणी से की और 3-3 बीवियां द्वारका में रखी। तो भगवान के बारे में आधी अधूरी नॉलेज लेके अपने पाप कर्मों को पूरा करने के लिए इंसान भगवान को भी नीचा दिखा देता है। तो आज का इंसान नहीं, राक्षस बन चुका है। और तभी कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, जिस युग में भगवान को भला बुरा कहा जा रहा है, उनको कितना बुरा बुरा बोला जा रहा है, उनका गुणगान करने की बजाय उनके बारे में बुरा बोला जा रहा है। तो सोचिए इस युग में कितनी जल्दी लोगों का अंत होगा। सोचिए इस युग का कितनी, ये पूरी धरती तहस नहस कर देगा ये युग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस युग में हमें ज़रूरी है कि हम भगवान का नाम लें, उनके बारे में भला बुरा ना बोलें। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 जो लड़कियां थी उनसे शादी इसलिए की थी क्योंकि एक नरकासुर करके राक्षस था जिन्होंने सभी राजा की बेटियों को बंदी बना लिया था। और उसके बाद उन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, उनकी पूजा की थी वहीं कारागृह में बैठ के, उनका आह्वान किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उस दिन उन सारी लड़कियों की जान बचाई, राजा की बेटियों की जान बचाई। और ये वही दिन है, ये जो नरकासुर का वध किया था ना, ये धनतेरस से अगला दिन आता है ना, छोटी दिवाली का, उसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और इसी दिन नरकासुर का वध किया था उन्होंने, और उन सारी कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी उस नरकासुर राक्षस से। फिर 16,000 कन्याओं ने भगवान से कहा कि भगवान, हम इस राक्षस की कैद में रहे हैं, हम सारे कंवारे हैं
और अगर हम यहाँ से गए तो हमसे शादी कोई नहीं करेगा। आप राक्षस की प्रवृत्ति जानते हैं, लोग हम पर सवाल उठाएंगे, हमारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे, हमें जीने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा। इससे अच्छा तो हम या तो अपने प्राण त्याग दें या फिर आप हमसे शादी कर लें। तो इसलिए उनकी ही मान को ठेस ना पहुँचे, ये संसार उन पर बुरे लांछन ना लगाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप में 16,000 रूप धारण करके उन 16,000 कन्याओं से शादी की। तो आप बताइए, जो भगवान कन्याओं की रक्षा के लिए 16,000 रूप धारण करके उनके मान की रक्षा करने के लिए उनसे शादी कर रहे हैं, क्या वो गलत है? आजकल का इंसान सिर्फ वासना का भूखा हो गया है, उनको वासना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वासना से बिल्कुल परे थे। आजकल के प्रेमियों को, सो कॉल्ड प्रेमियों को ये तो दिख जाता है कि भगवान ने 16,000 कन्याओं से शादी की, लेकिन क्यों की थी शादी उसका अर्थ भी पता है? आजकल तो एक गर्लफ्रेंड बनाई, अपने शौक पूरे किए और उसको छोड़ दिया। ऐसे नहीं थे हमारे भगवान। तो अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा बनना है ना, तो पूरे उनके जैसे बनना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।